हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में। हेरिडिटी और एवोल्यूशन का फ्लो चार्ट मैं लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। हालांकि डिटेल में यहाँ पर मैं आपको अभी नहीं क्लास दे पाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं इसका जो समरी क्लास बना के लेके आई हूँ, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर्स में हैं जो आपको पढ़नी है, और यहाँ से हालांकि बहुत कुछ यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हेरिडिटी की और इवोल्यूशन की। हेरिडिटी और इवोल्यूशन क्या है, साथ साथ चलते हैं। तो आइए देखते हैं हेरिडिटी क्या है। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी ट्रेट को एक कोई पर्टिकुलर ट्रेट है, यानी कि क्वालिटी है या डिसक्वालिटी है, तो वो हमारा क्या है, उसको ट्रांसफ़र करती है, ट्रांसमिशन करती है पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में। और ये ट्रेट क्या होते हैं, कभी इनहेरिटेड होते हैं। कुछ ट्रेट कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। पहला तो है इनहेरिटेड, दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो वो ट्रेट क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है जो कि हमारा लाइफ टाइम इंडिविजुअल जो कि अचीव करता है, उसके लिए इसको हम एक्वायर्ड ट्रेट बोलते हैं। एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो एवोल्यूशन दो तरीके के हैं। कौन कौन से, पहला है स्पेसिएशन, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर कोई हम स्पेसिएशन की बात करते हैं, स्पेसिएशन में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर स्पेसिएशन को हमने देखा कि क्या बोलते हैं, तो चेंज इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन ड्यू टू सैम्पलिंग एरर इन द गैमेट्स। अगर गैमेट्स में कोई सैम्पलिंग एरर हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो हमारा क्या करता है, पॉपुलेशन को, सक्सेसिव पॉपुलेशन यानी आने वाली जो पॉपुलेशन है उनमें चेंज होता जाता है, चेंज होता जाता है, चेंज होता जाता है। और एक ऐसा टाइम आता है जब उसमें स्पेसिएशन हो जाता है, यानी नए तरीके का वो चीज़ें बन जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इवोल्यूशन एट द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमंग वंस। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि इवोल्यूशन एट इवोल्यूशन का मतलब कि उसमें क्या है, इवॉल्व हो रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, किसमें, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को क्या कर दिया जाता है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है एडवांस। और इसको हम बोलते हैं इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी कि दूसरी जात में या दूसरे जो है स्पीसीज में क्या करें हम, इंटरब्रीड आपस में कराते हैं, और वो पॉपुलेशन क्या होती है, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है। बात करते हैं आगे। आगे हमारा जो एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट है, वो आगे चल के क्या बताता है, तो इनहेरिटेड ट्रेट में क्या बताता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इनहेरिटेड के थ्रू हम, मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स लिया और ये एक्स लिया, ये भी एक्स और ये वाई, ये तो मेल का हो गया, ये फीमेल का हो गया। तो एक्स और एक्स के साथ अगर बनता है तो गर्ल लड़की होती है, यहाँ पर चाइल्ड यहाँ पर लड़की होती है। लेकिन एक्स के साथ अगर वाई आ जाता है तो यहाँ पर वाई, यानी 50-50 चांसेस होते हैं इसके लिए। आइए बात करते हैं होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो गाइस, सॉरी, होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, सम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन उनका अलग अलग होता है। इसे अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा होमोलॉगस। अगर हम बात करें कि हमारा जो ये पक्षियों में जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है वो, और पंखों का अलग फंक्शन होता है। जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, तो हमारे जो पेक्टोरल गर्डिल हैं वो हमारे यानी कि इन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन की। डिफरेंट, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन बट हैव सिमिलर अपीयरेंस फॉर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन तो वो सेम करेंगे लेकिन स्ट्रक्चर उनका अलग होगा। आइए चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, एवोल्यूशन क्या है। तो ग्रेजुअल चेंजेस
ओवर मिलियन ऑफ ईयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये हमारा एवोल्यूशन हो गया। एवोल्यूशन में हमने दो तरीके की चीज़ें पढ़ी, होमोलॉगस और ये हो गया हमारा एनालॉगस। आइए चलते हैं आगे। फॉसिल क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। फॉसिल हमारा क्या है, तो प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट, यानी जियोलॉजिकल पास्ट यानी पत्तियाँ जब सड़ गल जाती हैं और बहुत हज़ारों सालों लाखों सालों वो क्या करती हैं, दबी रहती हैं, और जो एनिमल होते हैं वो सारे हमारे क्या बनाते हैं, बाद में फॉसिल बन जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं, इनको उनके ट्रेस प्रिजर्व किए जाते हैं, नहीं हम फॉसिल बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई फॉसिल। आइए चलते हैं, जो हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है उसको आगे एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो हमारा हो गया मेंडल का एक्सपेरिमेंट विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट और मेंडल का एक्सपेरिमेंट विथ, यहाँ पर 1 कंट्रास्टिंग है, यहाँ पर 2 कंट्रास्टिंग है। 1 के लिया इन्होंने, तो 1 हमारा पहला टॉल वाला लिया है और दूसरा शॉर्ट वाला। टी और इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा टॉल बनेगा। इसका दूसरे वाले का कराएंगे तो हमारा ये भी टॉल बनेगा, ये टॉल बनेगा। इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला है, यानी कि अगर ये वाला और ये वाला कराएंगे तो हमारा ये भी क्या बनेगा, टॉल बनेगा, और ये वाला कराएंगे तो भी हमारा इसके साथ टॉल बनेगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर F1 जनरेशन में सभी टॉल होंगे। लेकिन F2 जनरेशन में क्या देखेंगे हम, कि अगर टी का टी के साथ कराते हैं तो यहाँ पर टॉल बना, इस वाले टी का इस वाले टी से कराते हैं तो भी टॉल बना, लेकिन अगर इस वाले टी का इस वाले टी से कराते हैं तो भी टॉल बना। लेकिन अगर स्मॉल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, यानी 3:1 का रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट मेंडल एक्सपेरिमेंट। अगर 2 ट्रेट, तो अगर 2 ट्रेट लेते हैं तो 9:3:3:1 का रेशियो आता है। इसके लिए यहाँ पर क्रॉस करा के हम देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर ऐसे खाने बना लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे ट्रेट हम लिख लेते हैं RR। ऐसे करके हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये रिजल्ट जो हमें मिलेगा फिनोटिपिकल, वो हमारा 9:3:1 का रेशियो मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समरी क्लास पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। गाइस आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।